धियाय अन्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, जैसे ये मनुष्य अपनी पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही ये आत्मा नया शरीर धारण करती है। इसमें कोई भेद नहीं है कपड़े में और शरीर में। जैसे हम कोई कार चेंज कर लें, ऐसे ही ये शरीर चेंज होता है अपने कर्मों से। कर्म मारुति कार के हैं तो मारुति कार चेंज करते हैं, इम्पाला के तो इम्पाला चेंज करते हैं। जितने नोट खीसे में हैं, जितने पुण्य कमाई करी है हमने, कर्म कमाई, उसी का हमको फल मिलता है, उसी से हमको शरीर मिलता है, उसी से हमको कुल मिलता है, माता पिता मिलते हैं, दूसरी भी पृथ्वी मिलती है, अनंत है। एक ही पृथ्वी पे आए हम तो, जो सरसों के दाने के बराबर है। अनंत पृथ्वी है, अनंत सूर्य है, अनंत ब्रह्मांड है। कल तो मैंने बोल दिया था अनंत के विषय में, जिनका अंत ही नहीं है। नारद भी उनका अंत नहीं पाया तो फिर दूसरे क्या पाएंगे कि ये कितने हैं? अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। अनंत है। इसलिए अज्ञानी लोग, कोई चल बसे तो मैनर होते हैं, कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है, उसके सम्मान में दुआ से टपकते हैं। समझदार आदमी बोल देते हैं कि चलो बांस वास का इंतजाम करो, कपड़ा लिया जा रहे, ले जाते हैं, राम नाम सत्य है। और जैसे ही दाग लगा देते हैं तो भूल गए, बात शुरू दूसरी, वही सत्य है। सम्मान से उसको जला दो, दफना दो, है? जलाने के टाइम देसी घी और चंदन की लकड़ियां दान कर दो, ये आपका कर्तव्य है। कलेश कर करके और आंख भी चली जाती है, बुद्धि भी चली जाती है, रो के आंख फूट जाती है और बुद्धि में बदलाव आ जाता है, भ्रम आ जाता है, भेद आ जाता है। भगवान कहते हैं कि पंडित यानी ज्ञानी पुरुष तो जो मर गए हैं, जो मर जाएंगे, उनके लिए, दोनों के लिए शोक नहीं करते। उसका क्या शोक करने का, चला गया, जाने दो। अभी मैं भगवान का भजन करूंगा, करूंगी, भगवान ने अवसर दे दिया मुझे, वो भगवान को प्यारे हो गए, ठीक है, अब भगवान अपनी शरण में मुझे रखिए प्रभु, वो तो नहीं रहे, अब आप मुझे संभालिए और भजन करिए, तो भगवान आपके पास ही बैठ गए आके, ऐसा आपको होने लग जाएगा। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव ने भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, क्योंकि ये आत्मा अनादि है, इसका अनादि है, अंतरहित है। हम आज के नहीं है, हम 55 साल के, 25 साल के और 75 साल के नहीं है, हम बच्चे या जवान या बुढ़े नहीं है। ये तो भ्रम है, यही भ्रम तो है जो हमारी सच्चिदानंद आत्मा पे पर्दे की तरह डले हुए हैं, जिससे हमको दिखता ही नहीं। हम कहेंगे मैं 60 साल का बुढ़ा बोल रहा हूं, तू तो 35 साल का है, इससे क्या मतलब है? ध्रुव महाराज 5 वर्ष के हैं, उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए। प्रहलाद महाराज ने भी उसी अवस्था में। आपका बालक आपसे भी महान हो सकता है, चाहे आप पिता हैं दुनिया की नजरों में, भगवान की नजरों में तो भगवान ही सबका पिता है। आप किस पर हैं? ये ढांचे का बुढ़ा हो जाना, एक किसी का घर पुराना हो गया तो क्या नए घर वाले से ज्यादा बातों नहीं हो गए? नहीं, ज्ञान से, ज्ञान चाहे छोटे में है तो बड़े को चुपचाप सुन लेना चाहिए, ज्ञानी पुरुष को ऊंचा आसन मिलना चाहिए। कपिल देव भगवान ने बाल अवस्था में ऊंचा सिंहासन ग्रहण किया उनकी माता के निवेदन से। माँ देवती ने कहा कि आप मेरे पुत्र नहीं हैं, मुझे स्पष्ट हो रहा है आप उस सच्चिदानंद की किरण है, उस परमेश्वर की किरण है, आप अवतार हैं। कपिल देव भगवान, जो 24 अवतारों में एक अवतार हम कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, संत जन कहते हैं। माँ देवती ने कहा अब तो आपको इस ऊंचे सिंहासन विराजमान होना ही पड़ेगा और मुझ सेविका के, माँ के नहीं, मुझ सेविका के अंधकार को दूर करना ही पड़ेगा, जिससे मेरी परम गति हो। माँ देवती नीचे सिंहासन पर हाथ जोड़कर बैठी है और ऊंचे सिंहासन पर नील वर्ण के 12 वर्ष के किशोर अवस्था में और सुखदेव कपिल देव। जननी, ये मन का संसार है, यही भ्रम है। हे जननी, ये अर्थ ही सब अनर्थ की जड़ है। हे जननी, उस परम पिता के पद ही तुझे परम गति प्रदान कर सकते हैं और कोई माई का लाल नहीं। माँ सुन रही है, गदगद हो रही है।
तो शरीर के पुराने से छोटे बड़े से फर्क नहीं है। फिर भी गुरु महाराज कहते हैं कि बड़े को सम्मान देना, क्योंकि बड़े के अंदर कुछ अनुभव अधिक होते हैं। उसको तुझसे ज्यादा मालूम है कि कुएं में गिरने से मृत्यु होती है, आग में हाथ देने से जल जाएगा, ये खाने से दस्त लग जाएंगे, इसलिए उसकी सलाह में रहना। बुजुर्ग को अनुभव होते हैं, लेकिन आत्मज्ञान किसी आत्मा को होता है, शरीर को नहीं। अनुभव बुद्धि तक रह जाते हैं, सांसारिक अनुभव। आत्मा अनुभव तो बुद्धि से परे है, 24 तत्वों से परे परमात्मा की गति है, आत्मा की गति है। वो भी इसी दूसरे अध्याय में वर्णन होने जा रहा है। सांख्य योग, ये दूसरा अध्याय सांख्य योग है। देखिए भगवान की कृपा है, सांख्य योग स्वयं भगवान कपिल देव ने कहा है और बातों में ही उनका नाम मेरे मुख से आया है। ये सांख्य योग दूसरा अध्याय, सांख्य शास्त्र स्वयं भगवान कपिल देव ने माँ देवती को वर्णन किया है। उसमें आगे चरित्र और बखान ज्ञान, सांख्य ज्ञान योग का वर्णन होगा। कन्हैया कहता है कि अरे अर्जुन, ना तो ऐसा ही है कि तू पहले नहीं था या मैं नहीं था या ये सारे तेरे सामने खड़े हुए राजा लोग नहीं थे। ये तो ढांचे बनते और बिगड़ते ही रहते हैं, क्योंकि इनकी आत्मा अजर अमर है। जैसे मैं सच्चिदानंद अजर अमर हूं, ऐसे ही मेरे अंश भी, ये आत्मा भी अजर अमर है। जैसे अंश ही अजर अमर है, ऐसे अंश भी अजर अमर है। जैसे परम पुरुष अजर अमर है, ऐसे ये पुरुष भी अजर अमर है। पुरुष मानी आत्मा, पुरुष मानी ये पुरुष नहीं, ये पुरुष नहीं। पुरुष मतलब वेदों ने कहा है, पुरुष मतलब आत्मा, उपनिषदों ने कहा है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता, आसक्त नहीं होता। अर्जुन आसक्त है, मोहित है, मोहग्रस्त है। मोह का दूसरा नाम अंधकार है। भगवान समझा रहे हैं कि जैसे बालक ही नहीं रहता, वो जवान भी होता है, फिर बुढ़ा भी होता है, फिर जाके शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर ग्रहण करता है। ऐसे ही मृत्यु चौथी अवस्था है उसकी। 3 अवस्था यहाँ पर दर्शा रहे भगवान, बालकपन, जवानी और बुढ़ापा। लेकिन मृत्यु भी चौथी अवस्था है, भगवान बोल रहे हैं। ये दूसरा शरीर प्राप्त करना उसकी चौथी अवस्था है। इसके लिए शोक किस बात का? आप कभी रोते हैं जब बच्चा जवान होता है? नहीं रोते। देख के प्रसन्न हर्षित होती है माता पिता कि हाँ मेरा लड़का ठहरे जीन्स के पैंट में और चटक मटक की चाल में, अब तो जवान हो गया, अब तो गाल उठने लगे, आवाज बदलने लगी है, हाथ पैर अंग विकसित होने लगे, इसकी शादी सुंदर लड़की से करूंगा, हर्षित होता है, उल्लसित होता है। फिर बुढ़ापा होता है जब जाके थोड़ा थोड़ा कुंठित होता है। चाय भी झटके से देती है माता कि ले, चिल्ला रहा है जब से चाय नहीं बनाई। बेटे को नहीं, हाँ बेटा अभी बनाती हूँ, कपड़े अपड़े तेरी कमीज में धो दूंगी, रख दे। बुड्ढे की नहीं, बोले इतना भी काम नहीं होता कि 2 कपड़े नहीं धो सकता, ये भी अभी धोए। इसलिए लेकिन जब शरीर छूट जाता है तो कुंठाओं का ढेर लग जाता है, उसको ही कहते हैं कलयु, कलेश, कुंठा। कुंठा और वैकुंठा या कलेश नहीं, ये संसार कुंठाग्रस्त है, मोहग्रस्त है, आसक्ति है। आसक्त लोग अज्ञानी होते हैं और वो किसी चीज के टूट जाने से रोते हैं, जैसे बच्चा खिलौना टूट जाने से रोता है। ये खिलौना ही माटी का, कल भजन गाया था राकेश प्रभु कि खिलौना तूने खूब दिया, खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। लेकिन इसको रचना करने का भी एक प्रयोजन है भगवान का। आंख दई तूने दर्शन करने, कान दिए हरि कथा को सुनने, जबान दी भगवान का नाम उच्चारण करने, इत्यादि इत्यादि। तेने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, लेकिन वो उद्देश्य भूल गया, कुछ और हो गया। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। धैर्यवान पुरुष कभी इससे मोहित नहीं होते, आसक्ति को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि जैसे बालक, जवान, वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, ऐसे ये चौथी अवस्था का नाम ही मृत्यु है। इसलिए इसके लिए शोक नहीं कर अर्जुन कि मेरा ये मर जाएगा, वो मर जाएगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाओ आगमापायनो नित्यास्तान् तितिक्षो भारत। हे कुंती के पुत्र, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग को, उत्पत्ति
विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत ऐसा जान और उनको तू सहन कर। किन चीजों को सहन कर? सुख को भी सहन कर और दुख को भी सहन कर। ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से जो उत्पत्ति, विनाश, उत्पत्ति, सृष्टि, सृजन और विनाश, प्रलय, ये तीन चीज का बड़ा महत्व है। सृष्टि होती है, सृजन होता है, ये सब दिखाई देता है। अब हम सब दिखाई दे रहे हैं, पहले नहीं थे। सृष्टि हुई, दिखाई देने लगे और फिर इसका विनाश है। ये तो तत्वों का काम है। ये 24 तत्व ये क्रिया करते हैं। जो सृष्टि होती है वो जरूर विलीन होता है, जो जन्म लिया है वो जरूर मृत्यु के मुंह में जाता है। ये अनित्य है, नित्य नहीं है। एक क्षणिक है जो हमको दिख रहा है, एक क्षणिक है, ये स्वप्न है। जैसे कोई आदमी 1 घंटे रात भर स्वप्न देखता है, ऐसे ये 50-60 साल का, 70 साल का एक स्वप्न है। इसके बाद क्या है? वो ये खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली घेरा है, चिड़ियों का बसेरा है। तो आज है, कल दूसरी उड़ गई। 3 घंटे का शो है, पहला घंटा बचपना और दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा, और इसके बाद तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं, खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली घेरा है। ये सर्कस है प्यारे हो, 3 घंटे का। ये 3 घंटे का सर्कस है। सर्कस खत्म हो जाता है तो कोई दुख करता है? नहीं, प्रसन्न होते आते हैं कि पिताजी को सुनाऊंगा कि ऐसा ऐसा देखा। ऐसे आप आगे जाके दूसरे परिवार वालों को सुनाना, अगर शक्ति है, स्मरण शक्ति। तो इसलिए अर्जुन, इसके लिए तो शोक मत कर। ये तो अनित्य है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं, क्षणिक है, हमेशा के लिए नहीं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है, असत वस्तु की कोई सत्ता नहीं है, सत वस्तु की सत्ता है। सत है आत्मा, सत है परमेश्वर, सत है हरि का नाम, उसकी सत्ता है, हरि की सत्ता। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। उस प्रभु की सत्ता है, उसके बिना पत्ता तक नहीं हिलता। प्रभु इसके अंदर है, तब तक ये शरीर है, जिस दिन निकल जाए ये पड़ा रहता है। वो आत्मा भी प्रभु का ही एक स्वरूप है, अंश है। आत्मा को भी इसलिए लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, लेकिन उसका अर्थ तो समझ लेना चाहिए। एक समुद्र की बूंद समुद्र नहीं हो सकती, और समुद्र से अलग होने से वो थोड़ी देर में नष्ट हो जाती है। ऐसे ही आत्मा उस परमेश्वर की बूंद है, लेकिन परमेश्वर से अलग हो जाएगी तो उसकी क्या सत्ता है? डालो एक बूंद अभी, तत्काल सूख जाएगी धूप में, छांव में थोड़ी देर से सूखेगी, सूखेगी नहीं, उसकी सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। सत को किसी प्रकार की कमी नहीं है, सत के पास सारी सत्ताएं हैं, सारा ऐश्वर्य है। सत मत हारे सूरमा, सत हारे पति आए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। सत के ढोल बजते हैं, असत के नहीं, असत का मुंह काला होता है। आप सत्य स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, तो सत्य को ग्रहण कीजिए, असत्य को नहीं, वरना आप असत्य हो जाएंगे और असत्य की कोई सत्ता नहीं होगी। इसलिए हे अर्जुन, तेरा ये मोह असत्य है, ये मन का विकार है, आत्मा का नहीं। ये मोह, लालच, काम, क्रोध, ये सब मन के विकार है, मन का संसार है जो अनित्य है, असत्य है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तदं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हसि। नाश रही तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृष्ट वर्ग व्याप्त है, वो नाश रहित है, जिसे अनंत व्याप्त है और हमको दृष्टि गोचर हो रहा है, दिखाई दे रहा है, वो सत्य है। आत्मा सत्य है और वो परमात्मा सत्य है और वो परमेश्वर सत्य है। इसीलिए अनंत दिखाई दे रहा है, ये फूल दिखाई दे रहे हैं। आप यदि शरीर में नहीं हो तो कुछ दिखाई देगा? सांस ले सकोगे? नहीं। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तू कैसे तेरे द्रोणाचार्य को मारेगा? गुरु जी को कैसे मारेगा?
कैसे महान भीष्म पितामह को मारेगा? ये आत्मा स्वरूप है, इनको तू कौन होता है मारने वाला? कोई भी इसको मारने में समर्थ नहीं है। अंतवंत में देहा नित्यशोक्ता शरीर अनाशिनो अप्रमेयश तस्मात् युध्यस्व भारत। इस नाशरहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, शोक मत कर। ये शरीर तो ऐसे भी नाशवान है, लेकिन जिनको तू कहता कि ये मर जाएगा वो मर जाएगा, वो कभी नहीं मरेंगे। इनका अहंकार मरेगा और मैं इनके अहंकार को मार देना चाहता हूँ। कोई कहता है 10,000 हाथी का बल है, कोई कहता है 1,000 हाथी का बल है, कोई कहता है मैं ऐसा तीरंदाज हूँ, कोई कहता है मैं ऐसा अहंकारी हूँ, कोई सिंह की गर्जना कर रहा है। करी कि नहीं भीष्म पिता मैंने दुर्योधन के हृदय को हर्षित करने के लिए? बोलता है इनके अहंकार को मैं नष्ट कर देना चाहता हूँ। इसी के ऊपर इनको अहंकार है। कभी हम हस्तिनापुर के राजा हैं, हमारे अंदर बल है, सेना है, बुद्धि है, मारेंगे तुम्हें, अनीति है। इसलिए नाश रही तो तू उसको जान जिससे संपूर्ण जगत दश वर्ग व्याप्त है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे हैं। अप्रमेय जिसको ना दुख सुख व्याप्त होता है, ना सर्दी गर्मी व्याप्त होती है, ना तुम्हारी तलवार अणुबम छेदन कर सकता है, नाश रहित है, ना मान अपमान उसको ग्रहण होता है। ये तो तुम्हारे मन को ग्रहण होता है कि मेरा मान कर दिया या मेरा अपमान कर दिया। आत्मा को तुम्हारे मान अपमान ग्रहण नहीं होते। वो सच्चिदानंद है, अमानी है, मान देन है, दूसरे को मान देना जानती है। अपमान हो जाए तो परवाह नहीं करती, और मान मिल जाए तो भी परवाह नहीं करती। मान से गर्वित नहीं होती, अपमान से कलेश को प्राप्त नहीं होती। आत्मा सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। ये नम वेति हंताराम यश्चैनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, दोनों ही अज्ञानी हैं। क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। यह अजर अमर है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है। यह उत्पन्न होकर भी फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेद अविनाशिनम नित्यम न एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषो पार्थ कम घात्यति हंतिकम। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय यथा विहाय नवानि गृह्णाति नवरूपाणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। अच्छेदोयम एदायोयम अक्लेदोयम अशोष्य एव च अनित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। ये आत्मा अचल है, अछेद है, इसको कोई बम ब्लास्ट करके मार नहीं सकता। एदायो है, कोई अग्नि जला नहीं सकती। अक्लेद्यो, कोई जल गीला नहीं कर सकता। नित्य है, सर्वगत है, सर्वत्र व्याप्त है। आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। छोटे छोटे गंदे नाली के कीड़ों में भी वही आत्मा व्याप्त है जो आप हैं, लेकिन वो अपने कर्मों से भोगों से गंदे नाली के कीड़े बन गए और आप मनुष्य बने हुए हैं कर्मों से। कर्म प्रधान विश्वकारी राखा जो जस करही सो तस फल चाखा। हे पार्वती, ये ऊपर से और नीचे तक, स्वर्गलोक से और पाताल लोक तक जितना भी प्रपंच देख रही हो, ये सब कर्मों का फल है।
कर्मों का प्रपंच है और कुछ भी नहीं। जिसने जैसा किया है वो वैसी फसल काट रहा है। वही बात भगवान कह रहे हैं, अव्यक्तो अयम, मैं अव्यक्त हूं। ये भौतिक चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। इसके लिए ज्ञान चक्षु चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए, जो एक भक्त को प्राप्त होती है, जो एक योग साधना वाले को, योगी को प्राप्त होती है। जो दिव्य चक्षु संजय को वेद व्यास जी ने किया है, जिससे वो भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन युद्ध प्रांगण में कर रहा है। धृतराष्ट्र के लिए कहा गया था, लेकिन उसके भाग्य में कृष्ण के दर्शन नहीं थे। वो अभागा था, उसका अंतःकरण भी अंधा था और आंख भी अंधी थी। नहीं, वो भी कृष्ण के सुंदर लावण्य रूप के दर्शन कर लेता, लेकिन उसने मना कर दिया। अंधकार भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। अव्यक्तोऽयम् अचिंत्यम्, मैं चिंतन करने वाले से भी, चिंतनों से भी परे हूं, मन बुद्धि से परे हूं। चिंतन मन और बुद्धि से ही होता है, इससे परे हूं। प्रेम हृदय से होता है, आत्मा से। प्रेम के भगवान नजदीक हैं। चिंतन करने से कुछ ज्ञान पैदा होता है, लेकिन वो चिंतन करने में आने वाले भी नहीं है भगवान। क्या चिंतन, वेद व्यास जी, देवलोक, नारद, सुखदेव, ये भी चिंतन करने में असमर्थ हैं। अनंत का कैसे चिंतन करें, कहाँ कहाँ चिंतन करें, किस किस विषय में चिंतन करें। पूरी जिंदगी निकल जाए तो भी उनका चिंतन पूरा नहीं हो सकता। उनकी ऐसी सृष्टि, ऐसी रचना है। अव्यक्तोऽयम् अचिंत्यम् अविकार्योऽयम् उच्यते, मैं विकार रहित हूँ। ये आत्मा जो है सच्चिदानंद है, विकार रहित है, क्योंकि ये भी उस अविकारी का ही अंश है। इसके अंदर कोई विकार नहीं है, लेकिन हमारे मन, बुद्धि और अहंकार के अंदर सारे विकार हैं, दोष हैं। यही सब गंदे कार्य करवाते हैं, या अच्छे कार्य करवाते हैं, या धर्म करवाते हैं, या पाप करवाते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त के विचार। आत्मा सदैव सच्चिदानंद है। वो यदि इस माया जाल में से निकलना चाहे तो भी वो परम स्वतंत्र है, निकल सकती है। एक कर्माबाई हुई है, आपने कभी कहानी सुनी हो तो। कर्मा जाट की बेटी कर्माबाई। कर्मा जाट भगवान के बड़े शुद्ध भगत थे, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाते थे। बात मत करिए माता, शांति से निकलिए। शांति परमात्मा का स्वरूप है। फिर बात किया, बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कर्मा जाट कहता है, बेटी बहुत समय हो गया, मैं तेरे मामाओं के यहाँ नहीं गया, लेकिन मैं चला जाऊं तो घर में कोई नहीं है। बच्चों को एकदम शांत कीजिए, वरना पकड़ के बाहर ले जाइए। बेटी, मैं तेरे मामाओं के जाना चाहता हूं, लेकिन बड़ा चिंता में पड़ गया हूं, दुविधा में पड़ गया हूं। कर्माबाई पूछते, क्यों पिताजी, कैसी दुविधा? बोलता है, बेटी ठाकुर जी की पूजा सेवा कौन करेगा, कौन उनको भोग लगाएगा, कौन उनको सहन करवाएगा। छोटे से ठाकुर जी रख रखे थे, लड्डू गोपाल, जो लड्डू जिनके हाथ में है, बाल स्वरूप, बाल कृष्ण। छोटा सा मंदिर था घर में, तुलसी के वृक्ष लगा रखे थे गमलों में। कर्माबाई कहती है, गांव के अंदर कोई पूजा करने का अधिकारी नहीं है, कोई ब्राह्मण का घर नहीं है, कोई रुचि नहीं लेता, कोई जानता भी नहीं, तो कैसे भगवान को सुलाएगा, कैसे उठाएगा, कैसे स्नान कराएगा, कैसे भोग बनाएगा और कैसे उनको अर्पण करेगा। बेटी कर्माबाई कहती है कि पिताजी, मैं रोज तो आपको देखती हूँ, ये सब सेवा मैं कर लूंगी ठाकुर जी की, आप जाओ। बोलो, बेटी तू छोटी है, बच्ची है, 8 वर्ष की है, बाल अवस्था है, तू नहीं कर पाएगी। बोलो, नहीं पिताजी, देखो मैं बताती हूँ, पहले भगवान को